हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर विद्युत विभव निकालना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव में हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं ऋणावेश और इसे हम लोग बोलते हैं धनावेश। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसकी बीच की दूरी होती है 2a। ठीक है, अर्थात हमने इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस द्विध्रुव के कारण हमको थीटा कोण पर क्या करना है, विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक क्या करते हैं, थीटा कोण पर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है द्विध्रुव से कितना कोण बनाना है, तो थीटा कोण बनाना है। ठीक है, और इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है, अर्थात बिंदु P पर हमको विभव निकालना है। तो बिंदु P पर विभव निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, तो r है। ठीक है, बिंदु P पर विभव हम उसी समय ज्ञात कर सकते हैं जब ऋण आवेश से P तक की दूरी और धन आवेश से P तक की दूरी हम लोग को मालूम हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऋण आवेश से और धन आवेश से P तक की दूरी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हम लोग को मालूम नहीं है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी मालूम नहीं है। ठीक है, इस दूरी को हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो है समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज रहता तो हम इसे क्या करते, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि ये जो है किसी तरह का समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते, देखिए इसका नंबरिंग हम दे देते हैं a, इसका b। ठीक है, ये O मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा इस पे लंब डालते हैं। इससे हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा एक लंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाकर यहाँ से हमने क्या किया, इस पे लंब डाल दिया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया m और इसका n। ठीक है, जब ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर हम देखें तो देखिए, अगर इस त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाते हैं फिगर, इस छोटे से चित्र को अगर हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो ये चित्र ऐसे होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है कितना कोण बना हुआ है, थीटा। अगर हम ऊपर वाला छोटा सा चित्र लेते हैं तो थीटा कोण O पर बन रहा है और 90 डिग्री जो कोण बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, M पर। और इसके अतिरिक्त एक और जो है पॉइंट है इसमें B। अगर हम देखें तो O से B तक की दूरी कितनी दी गई है, तो A। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये आधार है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, जबकि ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, चित्र से अगर देखा जाए तो हमको PB दूरी निकालना है। तो ये जो PB दूरी होगा ये लगभग बराबर होगा किसके, PM के। ठीक है, और PM को हम निकाल सकते हैं, P से डायरेक्ट हम कहाँ पे आते हैं, O पर। ठीक है, लेकिन PO दूरी जो है एक्स्ट्रा दूरी हो गया है। कितना दूरी एक्स्ट्रा हो गया है, तो OM। तो हम OM को इसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमको PA निकालना हो तो PA दूरी जो होती है ये लगभग बराबर होगी किसके, तो PN के। और PN को हम लोग लिख सकते हैं PO प्लस ON। अगर हमको OM और ON मालूम रहता तो हम आसानी से PB और PA का मान निकाल सकते थे। तो इस चित्र में देख रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना है, OM है। ठीक है, तो अगर हम OM निकालना चाहते हैं तो इस त्रिभुज का क्या है, ये आधार है। आधार हमको निकालना है, कर्ण दिया गया है, कोण दिया गया है। ठीक है,
तो इस स्थिति में अगर हम कॉस थीटा का उपयोग करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं कि आधार बटे कर्ण अर्थात ओ एम बटे क्या होगा ओ बी। कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम को ओ एम ही रहने देते हैं, जबकि ओ बी का मान कितना दिया गया ए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ओ एम का मान कितना निकला ए कॉस थीटा। और एक बात समझिए, ओ एम और ओ एन दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है। ठीक है, आप चाहे तो इस चित्र को यहाँ पे बना करके ओ एन जब निकालेंगे तो ओ एन का मान ओ एम के ही बराबर अर्थात ए कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि यहाँ पे पी ओ, तो पी ओ दूरी हम लोग देख पा रहे हैं कितना है तो आर है। ठीक है, जबकि ओ एम जो दूरी है हम लोगों ने निकाला कितना ए कॉस थीटा, तो माइनस ए कॉस थीटा। उसी प्रकार से पी ओ का मान है आर और प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पी ए तथा पी बी का मान निकाला। अब हम आसानी से बिंदु पी पर क्या निकाल सकते हैं विभव। तो बिंदु पी पर विभव, तो बिंदु पी पर विभव, तो बिंदु पी पर विभव कितना होगा, तो देखिए बिंदु पी पर विभव जो होगा कितना होगा तो भी होगा। बिंदु पी पर विभव कितना होगा भी, और ये भी किसके बराबर होगा तो बी के कारण अर्थात बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव कितना होगा भी प्लस। ठीक है, और ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव कितना होगा भी माइनस। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बिंदु पी पर विभव निकल जाएगा। ठीक है, अर्थात धन आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव और ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालकर जब हम इसे जोड़ देते हैं तो इस तरह से इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर क्या निकल जाएगा विद्युत विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत विभव होगा कितना, तो देखिए V इक्वल टू, तो अगर हम लोग को V प्लस निकालना है तो देखिए धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिस आवेश के कारण निकालना चाहते हैं उस आवेश को लिखते हैं और उस आवेश से यहाँ तक की दूरी को लिखते हैं। तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है तो हम लोग देख पा रहे हैं PV दूरी है। ठीक है, और PV दूरी कितना दिया गया है तो R माइनस ए कॉस थीटा। उसके पश्चात प्लस ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश के कारण कितना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऋण आवेश के कारण निकालना है तो ऋण आवेश लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है कितनी दी गई है तो R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कॉमन कितना है तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस। उसी प्रकार से 1/R प्लस ए कॉस थीटा होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो इस तरह से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो होगा R माइनस ए कॉस थीटा और R प्लस ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जब हम इस माइनस से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, माइनस R प्लस R क्या होगा कैंसिल होगा, ए कॉस थीटा जुट करके यहाँ पे हो जाएगा 2a कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे देख पा रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, अर्थात हम लोग इसका सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए v बराबर जो होगा कितना होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम 2aq को एक साथ कर दें तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 2aq कॉस थीटा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2aq बराबर हम लोग जानते हैं कि P होता है, अर्थात ये P कॉस थीटा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम क्या करते हैं देखिए, यदि आर जो होता ये आर बहुत बड़ा हो किससे, ए से, ए कॉस थीटा से, ठीक है, तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। इस स्थिति में हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं। तो इस तरह से भी का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, पी कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम हटा देते हैं तो इस तरह से भी का जो मान निकलता है वो कितना निकलता है, पी कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर विभव कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम लोग चाहें तो इससे ही अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालते हैं, ठीक है। अक्षीय स्थिति पर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव से थीटा कोण पर बिंदु P पर विभव इतना होता है, ठीक है। अगर हम इसी रेखा को क्या करते हैं, धीरे 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 नीचे लाते हैं, ठीक है। इसको जब हम धीरे 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 इस रेखा पर लाएंगे तो इस स्थिति में थीटा घटकर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस रेखा को इस अक्ष पर लाकर रख देंगे तो अब ये रेखा क्या कहलाएगा, अक्षीय रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो अक्षीय रेखा के लिए हम लोग जानते हैं कि थीटा जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर, क्योंकि जब हम इस रेखा को इस पर लेकर चले आएंगे तब यह अक्षीय रेखा कहलाएगा। तो उस स्थिति में ये थीटा घटकर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब हम इसमें भी में थीटा की जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो इस तरह से भी बराबर निकलेगा पी कॉस 0 डिग्री बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है। और कॉस 0 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अर्थात अक्षीय रेखा पर क्या निकला, विद्युत विभव निकला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए, निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव निकालते हैं। निरक्षीय रेखा पर, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर हम क्या निकाल रहे हैं, तो विद्युत विभव। तो निरक्षीय रेखा कहलाएगा कब, तो देखिए जब यही रेखा घूमते हुए क्या हो जाए, तो इस अक्ष के लंबवत हो जाए अर्थात यहाँ पे चले आए। तो इस स्थिति में इस थीटा का जो मान होगा, इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो निरक्षीय रेखा पर अर्थात निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस स्थिति में भी बराबर हो जाएगा पी कॉस 90 डिग्री बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। और कॉस 90 का मान हम लोग जानते हैं 0, और 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे निकला, निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव, और ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि द्विध्रुव के कारण थीटा कोण अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।